नमस्ते बच्चों, हम आज पाठ 4 अभिनंदनीय भारत पढ़ेंगे। इसके कवि संकलित हैं। संकलित से मतलब होता है यहाँ किसी किताब से इसको लिया गया है, किसी दूसरी जगह से इसे इसके अंदर संकलित किया गया है, मतलब लिया गया है, संग्रह किया गया। आइए सीखे में हम कविता का हाव भाव व लय के साथ वाचन करेंगे। पढ़ेंगे मतलब उसको वाचन करना है, पढ़ना। देश प्रेम, त्याग, बलिदान, निडरता आदि गुण। त्याग मतलब अपने देश के प्रति अपना क्या त्याग कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं वो। बलिदान मतलब जो भी हमारे जो सैनिक होते हैं वो शहीद हो जाते हैं देश पर, और हम भी इस तरह से अपने देश के प्रति कितना प्यार करते हैं। अगर कोई कठिनाई आई और कोई ऐसी ही घड़ी आई कि हमें हमारे देश के लिए बलिदान देना पड़े, तो हम उसको निडर होके और दे दें। निडरता मतलब डरना नहीं है, हमें हमेशा निर्भय होकर कार्य करना है। गुण, ये सब हम निडरता का गुण है ना, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पाठ से पढ़ेंगे। बहुत ही ओजपूर्ण कविता है और जो है हमारे अंदर एक देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत करने के लिए यहाँ दी गई। स्वतंत्रता का महत्व, हमने स्वतंत्रता को किस प्रकार से पाया है ये भी हमको इसमें बताया गया है। पर्यायवाची शब्द इसके अंदर हम पाठ में पर्यायवाची शब्द भी पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे है सुमन, तो सुमन को हम फूल भी बोल सकते हैं, पुष्प बोल सकते हैं। इस तरह से पर्यायवाची शब्द जो कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। संज्ञा की परिभाषा वगैरह इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। संज्ञा भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ी है। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं हमेशा हम पढ़ते हुए आए, 5th क्लास में भी अपन ने पढ़ा है। बस इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़कर और इस कविता को भाव से वाचन करके इसका अर्थ समझेंगे कि अभिनंदनीय भारत क्यों है, हम भारत का बार बार अभिनंदन क्यों करें, भारत इतना अच्छा है, इसके बारे में हमको बताया गया है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। कवि क्या कहते हैं कि हे जन्मभूमि भारत, यहाँ मैंने जन्म लिया है तो ये जन्मभूमि है मेरी, कि आप ही मेरी भारत ही मेरी जन्मभूमि है। हे कर्मभूमि भारत मतलब जहाँ मैं काम करता हूँ ऐसा मेरा भारत कर्मभूमि है। हे वंदनीय भारत, मैं भारत की वंदना करता हूँ बार बार, वंदनीय है भारत, बहुत वंदना करने के काबिल है, ऐसा मेरा अभिनंदनीय भारत, इसलिए मैं भारत की बार बार अभिनंदन करता हूँ। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। मतलब जो अपना जीवन सुमन चढ़ाकर, मतलब जो अपना जीवन रूपी सुमन है, पुष्प है, हमारा जीवन एक फूल के समान है, उसको चढ़ाकर, मतलब अगर ऐसी कोई बात हुई, ऐसा कोई समय आया तो हम अपना जो ये जीवन है वो तुम्हारे ऊपर अर्पण कर देंगे, आराधना करेंगे, और हम तुम्हारी खूब आराधना करेंगे, हम तुम्हारी बहुत पूजा करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, और हम तुम्हारी जन्म जन्म भर तक वंदना करते रहेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है। यहाँ कहा गया है कि महिमा महान तू है, तेरी तो इतनी महिमा है कि हम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, तुम तो बहुत महान भारत है। गौरव निधान तू है मतलब तुम्हारा इतना गौरव है कि तुम्हारा गुणगान करना हमारे वश में नहीं है। क्या शब्द कम पड़ जाएंगे अगर हम इतना तुम्हारा गुणगान करने की बात है। तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, और तुम हमारी प्राण हो, जननी के समान हो, माता के समान हो, तुम ही हमारे प्राण हो। जो अपने अंदर जीवन है वो भारत तुम ही हो, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, हम तुम्हारे ही लिए जिएंगे और तुम्हारे ही लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, और हम आप भारत के लिए हमेशा कुछ न कुछ साधना करते ही रहेंगे कि हमारा भारत महान बना रहे, इसलिए हम तुम्हारी अर्चना करते रहेंगे, तुम्हारे ही गुणगान करते रहेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है। यहाँ क्या बोला है कि जिसका मुकुट हिमालय है, हिमालय क्या है, हमारे देश का मुकुट है, वो बहुत बड़ा, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, तो वो हमारे देश का मुकुट है, मतलब सरताज है, जो कि
सर के ऊपर विराजमान होता है, वैसा ही हिमालय को संज्ञा दी गई है कि वह एक मुकुट के समान है, ताज के समान है, जग जगमगा रहा है, पूरे जग में जगमगा रहा है, मतलब उसके कारण ही हमारी शान है। सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है, कि जो सागर है, समुद्र जो है, उसको अंजलि चढ़ाना मतलब कि किसी को पानी से उसके पैरों को धोना। और हिमालयी से सागर जाकर टकरा रहा है तो कह रहे हैं कि अंजलि चढ़ा रहा है, हम किसी के पैरों को, चरण को पानी से धोते हैं, उस तरह से यहाँ पर सागर को रत्न की अंजलि चढ़ाने को कह रहे हैं, क्योंकि सागर में बहुत सारे रत्न होते हैं, तो वो जैसे हीरे मोती जवाहरात ये सब सागर से ही निकलते हैं, सीप के मोती, महंगी चीज़ें, तो सागर जिसे रतन की अंजलि चढ़ा रहा है, जो रत्न भरे हुए हैं सागर में उनसे उनकी अंजलि चढ़ा रहा है, ऐसा कहा गया है। वह देश है हमारा ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। वह देश हमारा है, हम यह ललकार कर सभी लोगों से कहेंगे कि आप पूरे दुनिया वालों तुम चुप रहो, यह देश हमारा है, हम इस देश के ऊपर कभी कुछ आँच नहीं आने देंगे, यह देश हमारा है। हम ऐसा लोगों से उनको ललकार कर मतलब डांट कर कह सकते हैं। उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, और इस देश के बगैर हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। हम अर्चना करेंगे, हे भारत भूमि, हे मातृभूमि, हम आपकी जब तक जिएंगे जन्म जन्म भर तक हम आपकी अर्चना करेंगे। इस तरह से कवि इस कविता के माध्यम से हमें यहाँ बता रहे हैं। जो संस्कृति अभी तक दुर्जय सी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है। यहाँ कवि कहते हैं कि जो संस्कृति अभी तक, जो हमारे देश की संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो दुर्जय सी बनी है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, मतलब वो अजय है, और उसके जैसा दूसरी कोई संस्कृति अभी तक बनी नहीं है। बहुत ही शालीन हमारा देश है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी, और जो एक हमारा देश है मंदिर के समान है। यहाँ इतने आदर्श हैं, जैसे हमारे जो बड़े बड़े वीर पुरुष महापुरुष हुए हैं वो सब हमारे आदर्श, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, और आज के वर्तमान में मोदी जी को ही ले लो, देखो वो अपने लिए कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये सब हमारे आदर्श हैं। हमेशा अपने देश के लिए चिंतित रहने वाले लोगों के बारे में भी यहाँ बताया गया है। और जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, यहाँ पर बहुत आदर्श हैं, हम उनकी राह पर चलेंगे तो हमारा भी जीवन बहुत अच्छा संवर जाएगा, और हमें जीवन जीने की अच्छी कला भी मिलेगी। उसकी विजय ध्वजा लें हम विश्व में चलेंगे, संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे। और कहा है कि इसकी विजय जो ध्वजा है, पताका है, जो झंडा है, जो विजय का, उसको लेकर हम पूरे विश्व में चलेंगे, उसको लेकर हम कि देखो हमारा भारत देश कितना महान है, उसकी पताका हम पूरे विश्व में फहराएंगे। संस्कृति सुरभि पवन बन, और संस्कृति की सुरभि पवन बनकर हम पूरे जो सुगंध है, सुरभि का मतलब होता है जो सुगंध है, और जो संस्कृति है उसको पवन बनकर और हवा बनकर पूरे विश्व में फैलाएंगे, खुशबू को हर कुंज में बहेंगे और हर बगीचे में बहेंगे। हम अर्चना करेंगे और हम आप सभी की बहुत अर्चना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है। और जो शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीपक है वो जो हमेशा निरंतर जल रहा है, जो शाश्वत है ना, निरंतर स्वतंत्रता जो अपने को मिली हुई है, वह दीपक है ना, जो दिया होता है उसको कहा गया है जो हमेशा जलता जा रहा है। आलोक का पथिक जो कभी प्रकाश जो है, जो प्रकाशमय पथिक जो है वो अविराम मतलब बिना रुके चल रहा है। आलोक मतलब प्रकाश होता है कि जो अविराम मतलब बिना किसी लगातार चलता जा रहा है, बिना रुके चलता जा रहा है। जहाँ विराम मतलब रुक जाना होता है, अविराम मतलब बगैर रुके जो चलता जा रहा है। विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, उस ज्योति शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे। क्या कहा है कि विश्वास है हमें कि हम उसको पल भर के लिए भी रुकने नहीं देंगे और हमेशा उसको चलने देंगे, उस प्रकाश को हमेशा आगे बढ़ने देंगे। उस ज्योति की शिखा को जो प्रकाश है, उसकी शिखा जो चोटी है
उसको ज्योतित सदा रखेंगे। ज्योतित मतलब हमेशा उसको जलता हुआ हम हमेशा रखेंगे। हम तुम्हारी अर्चना करेंगे, हम हमेशा आपकी अर्चना वंदना करते रहेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हम हमेशा आपका गुणगान करते रहेंगे। हमारा भारत देश इतना महान है, यहाँ पर जो चीज़ें हुई है और जो हमारी संस्कृति है, जो यहाँ का आदर्श है, जो यहाँ के हमारे जो पुराने लोग जिन्होंने बलिदान दे दिया है, जो जिन्होंने देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं, वो हमेशा हमें अच्छे मार्ग पर चलने की इस प्रेरणा देते हैं। और जो हमारा देश इतना अच्छा है, जहाँ से हमें सब कुछ चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, उस देश की हम हमेशा वंदना करते रहेंगे, अर्चना करते रहेंगे। और ऐसा हमारा अभिनंदनीय भारत है, इसलिए हम उसका बार बार अभिनंदन स्वागत करते रहेंगे। इस देश के लिए हम कभी भी रुकेंगे नहीं। अगर हमको बलिदान करने का मौका आएंगे तो हम हंसते हंसते हम बलिदान भी देंगे। कविता के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। और देश प्रेम, बलिदान, निर्भयता, त्याग, इन सभी चीज़ों का हमारे अंदर समावेश हो, इसलिए इस कविता को यहाँ पर पाठ के माध्यम से आपको दिया गया है। आपको नीचे शब्दार्थ भी दिए गए हैं। जन्मभूमि मतलब जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हम पैदा हुए हो। कर्मभूमि जहाँ हम कर्म करते हुए जीते हैं, जहाँ मतलब हम कार्य कर रहे हैं और जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये कर्मभूमि इसलिए कहा गया है। वंदनीय मतलब पूजनीय, जिसकी हम पूजा करें वंदनीय कहलाता है। आराधना मतलब पूजा प्रार्थना, जिस तरह से भगवान की हम पूजा प्रार्थना करते हैं। एक ये सुमन मतलब होता है पुष्प, फूल होता है। दुर्जय मतलब जिससे जीतना कठिन हो, जिसको जीता न जा सके, कोई भी इसे जीत नहीं सकता है, इस तरह का दुर्जय। सुरभि मतलब सुगंध। शाश्वत मतलब अमर, सनातन, जो हमेशा चलता रहे। आलोक यानी प्रकाश, जो उजाला होता है ना वो। शिखा मतलब प्रकाश की लो। शिखा मतलब जो चोटी होती है ऊपर, जो सबसे ऊपर होता है, तो उसकी लो को बोला गया है। अर्चना मतलब प्रार्थना। अब जोड़ी, रिक्त स्थान, प्रश्नोत्तर और भी जो व्याकरण का है वो हम सब आपको PDF के माध्यम से भेजेंगे। धन्यवाद। और इस कविता को अच्छे लयबद्ध तरीके से आप भी पढ़ें और इसका वाचन करें, इसके अर्थ को समझें। इसकी आप 8 लाइन कविता की याद कर सकते हैं, जो कि परीक्षा में हमेशा अपने को कविता की 8 लाइन लिखने के लिए कहते हैं, वो हम इस कविता की भी कर सकते हैं। सरल है, अच्छी है और देश प्रेम के लिए दी गई है, तो बहुत ही अच्छी है। और इसके कवि कौन है? संकलित। जब भी आप कविता याद करेंगे, ऊपर पाठ का नाम डालेंगे, कविता का अभिनंदनीय भारत कविता का नाम लिखेंगे, साथ में संकलित जो कवि हो तो वो उसका नाम लिखेंगे। नहीं है तो हम संकलित या जो अज्ञात भी लिख सकते हैं, इसमें अज्ञात भी दिया गया है, ये भी लिख सकते हैं। और इस तरह से आपको कविता फिर 8 लाइन लिखकर ये सब चीज़ें भी लिखना है। धन्यवाद बच्चों।